ओके जी, वेलकम अगेन ऑन माय प्रोडक्टिव एंड स्किल ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म। सो प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट द स्विच एंड हमने ये डिस्कस किया कि जब एक स्विच के साथ हम तमाम की तमाम डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं, सो ये हमारे पास आपस में कम्युनिकेशन शुरू कर देती हैं और वो जो नेटवर्क बन जाता है दैट नेटवर्क इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल हमने क्यों कहा था? लोकल हमने इस वजह से कहा था कि हमने कहा कि इस स्विच के साथ जितनी भी डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं वो तो आपस में बातचीत कर सकती हैं, वो आपस में डेटा शेयर कर सकती हैं, वो आपस में डेटा सेंड और रिसीव कर सकती हैं, लेकिन वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकती हैं। इससे पहले कि हम आगे मूव करें, एक चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जब आप नेटवर्किंग की इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं तो एक बात मस्ट बी कीप इन माइंड दैट कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेट सपोज आप एक स्कूल की एग्जांपल ले लें या एक कॉलेज की एग्जांपल ले लें, तो हर प्रोफेसर का एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है और वो सेपरेट सब्जेक्ट को पढ़ाता है। इसी तरीके से रिसेप्शनिस्ट का एक अलग रोल होता है, एडमिन डिपार्टमेंट का अलग रोल होता है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का अलग रोल होता है। तो जब हम आईटी नेटवर्किंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारी डिवाइसेस इंक्लूड हैं और हर डिवाइस का रोल सेपरेट है। सेपरेट इसलिए रखा है ताकि उसकी एक्सपर्टीज उसी डोमेन के अंदर रहें और वो अपने फंक्शंस इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके। अब आगे चलते हैं। अब हमने स्विच के बारे में तो डिटेल इंफॉर्मेशन ले ली है और हमने बेसिक आइडिया ले लिया है कि स्विच क्या काम करता है। नाउ अब अगर हम अपने जो हमारे यूजर्स हैं जो कि लैपटॉप यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, हम उनको इंटरनेट की दुनिया की सैर कराना चाहते हैं, तो इंटरनेट की दुनिया पर ले जाने के लिए जो हमारे पास डिवाइस काम करती है उस डिवाइस को हम आईटी नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर राउटर कहते हैं। राउटर जो है एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी बाउंड्री को तोड़ देती है और उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको इंटरनेट की दुनिया की सैर कराती है। इसीलिए जब आपका एंड यूजर जो है अपने सिस्टम्स पर www.google.com लिखता है तो वो उसको google.com पे लेकर चला जाता है। इसी तरीके से cisco.com लिखता है, facebook.com लिखता है, youtube.com लिखता है, तो तमाम पूरी इंटरनेट की दुनिया की उसे सैर करवा रहा होता है। कैसे करवाता है इसको हम आने वाली एपिसोड्स के अंदर डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ हम इस वक्त बेसिक आइडिया ले रहे हैं उन डिवाइसेस के बारे में, उन कंपोनेंट्स के बारे में जिससे मिलकर हमारी ये आईटी नेटवर्किंग की इंडस्ट्री बनी है। राउटर की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है, जो कोर रोल है, जो इसकी जॉब है, वो इसकी जॉब ये है कि ये तमाम की तमाम डिवाइसेस को इंटरनेट पर ले जाने का काम करता है। अगर आप इसको रियल वर्ल्ड से जोड़ना शुरू कर देंगे तो इसकी बिल्कुल एक आसान और सादा सी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि जैसे आप किसी दूसरी कंट्री जाते हैं तो दूसरी कंट्री के अंदर टूर गाइड्स होते हैं, तो टूर गाइड्स को पूरी कंट्री के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। आप जहां जाना चाहें वो आपको वहां पर ले जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखें आपके पास मोबाइल फोन है और आपको किसी दूसरी लोकेशन पर जाना है अपने दोस्त से मिलने के लिए या अपने इंटरव्यूज के लिए या किसी भी दूसरी लोकेशन पर, तो आप क्या करते हैं? गूगल मैप्स ऑन करते हैं तो मैप आपको डायरेक्शन बताना शुरू कर देता है और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर ले जाता है जहां पर आप जाना चाहते हैं। तो जैसे हमारे पास गूगल मैप्स काम करते हैं हमारी रियल वर्ल्ड के अंदर और जिस तरीके से हमारे पास टूर गाइड काम कर रहा है, इसी तरीके से अगर हम डिजिटल दुनिया की बात करते हैं तो डिजिटल दुनिया के अंदर जो राउटर है ये बेसिकली तौर पर हमारा इंटरनेट का टूर गाइड है। जिस तरीके से टूर गाइड हमें रियल लाइफ के अंदर गाइड करता है, इसी तरीके से राउटर को पता होता है कि इस यूजर को किस तरीके से गूगल पर लेकर जाना है, इसको किस तरीके से फेसबुक पर लेकर जाना है, इसको किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट.com पे लेकर जाना है और जो भी इस डिजिटल दुनिया के अंदर तमाम के तमाम वेबसाइट्स चल रही हैं वो उन पर ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये जो इंटरनेट पर ले जाने का मामला है, ये सारी की सारी डीलिंग जो है बेसिकली तौर पर हमारे पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक डिवाइस काम कर रही होती है एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड राउटर। दूसरा मुद्दा ये है हमारे पास राउटर का कि अगर आपका एक हेड ऑफिस जो है एक सिटी के अंदर है, ब्रांच ऑफिस जो है दूसरी सिटी के अंदर है, अब आपने इन दोनों को आपस में इंटरकनेक्ट करना है तो इनकी इंटरकनेक्टिविटी के लिए भी राउटर काम करता है। सो इन अ सिंपल वर्ड्स,
कि अगर आप अपनी लोकल बिल्डिंग से, लोकल नेटवर्क से बाहर जाना चाहते हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। वो आपका ब्रांच ऑफिस भी हो सकता है, वो आपका हेड ऑफिस हो सकता है, वो ब्रांच टू ब्रांच कनेक्टिविटी हो सकती है, वो इंटरनेट पर कोई वेबसाइट हो सकती है। तो ये सारी की सारी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास राउटर परफॉर्म करता है। जिस तरीके से स्विचेस डिफरेंट कंपनीज के आ रहे होते हैं, इसी तरीके से राउटर्स भी हमारे पास डिफरेंट कंपनीज के आते हैं, और हम अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, जो भी हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, उसके मुताबिक राउटर को यूटिलाइज करते हैं। सो आई होप दैट कि अब आपको जो स्विच की दुनिया से राउटर तक की दुनिया का सफर है वो समझ में आ गया होगा। अब सवाल ही पैदा होता है कि ठीक है, उस वक्त तो हमारे पास एक स्विच लगा हुआ था और हमारे पास कुछ डिवाइसेस थी जो आपस में इंटरकनेक्टेड थी, उसको हम नाम देते थे लोकल एरिया नेटवर्क का। अब क्योंकि राउटर आ गया है और हमने बाहर की दुनिया भी देख ली है, तो अब ये नाम चेंज हुआ या नहीं हुआ? तो बिल्कुल चेंज हुआ है। अब हम इसको इंटरनेट भी कह सकते हैं, और इन टेक्निकल टर्म्स जब हम नेटवर्किंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। पहले लोकल एरिया नेटवर्क था क्योंकि वो लोकली इंटरकनेक्टेड थे आपस में। अब वाइड एरिया नेटवर्क है। वाइड का मतलब है इसकी कोई रेंज नहीं रही है, ये कहीं पर भी आपको कनेक्ट करा सकता है। सो आई होप दैट कि राउटर के बारे में ये डिटेल आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हम आगे आने वाली एपिसोड्स के अंदर मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एपिसोड्स।